प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप उसे पूरी तरह से समझ लिए होंगे। आज की इस नए वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.6 में इंटर करने से पहले उसके पहले की कुछ टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वह है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स रैखिक समीकरण को हल करने में आप भी वह सारणी का अनुप्रयोग कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इसी चीज को हम लोगों को देखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए बेटा, सपोज करिए हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं x, y, z। ठीक है। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जो x, y, z है इनके कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स के रूप में लिख दे रहे हैं। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 बेटा। ठीक। जस्ट इसके बगल में जो इसके वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को हम लोग एक दूसरे मैट्रिक्स में लिख दिए। ठीक है। और यहां पे जो इक्वल टू का टर्म था इसको एक नई मैट्रिक्स में लिख दिया गया। ठीक। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर यहां पे ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू किसके मिलेगा, d1 के। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू किसके मिलेगा, d2 के। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू किसके आएगा, d3 के। अगर हम लोग किसका यूज कर दें, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज कर दें। अब यहां पे देखिए बेटा, हम लोग इसको एक दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं, ax इक्वल टू b के रूप में। कितना, ax इक्वल टू b। इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लो। देखिए हम लोग जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा उसको ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। वेयर, यहां बता देते हैं, वेयर a इक्वल टू a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है। एंड x इक्वल टू x y z। ठीक। और जो b है, b इक्वल टू क्या है, d1 d2 d3 बेटा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है इस इक्वेशन फर्स्ट से इसमें लेफ्ट साइड से a इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए लेफ्ट साइड से ही करेंगे। a इनवर्स इंटू a, यहां कितना मिला x इक्वल टू यहां कितना आया a इनवर्स इंटू b। ठीक है। a इनवर्स इंटू a क्या देता है, I देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं। x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। एक चीज हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। तो x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ये टर्म मिला हम लोगों को। ठीक है। मीन्स जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सबसे पहले किस रूप में लिखेंगे, ax बराबर b के रूप का लिखेंगे। ax बराबर b के रूप में लिखने के बाद ये x मिलेगा, x इक्वल टू a इनवर्स b। x में समझ रहे हैं आप, x y z ये टर्म है, यहां लिख देंगे। a इनवर्स मीन्स ये जो a है इस a का हम लोग क्या निकाल लेंगे, इस a का इनवर्स फाइंड कर लेंगे। और बगल वाला जो b है इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक हमको
कांस्टेंट के रूप में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ एक्स वाई जेड होगा और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। चाहे आपका इक्वेशन 3 वेरिएबल का रहे चाहे इक्वेशन 2 वेरिएबल का रहे। ठीक है, तो इतना नोट करिए, इसके आगे फिर आपको बताते हैं। तो देखिए बेटा, हम लोग x इक्वल टू ए इनवर्स बी अभी फाइंड किए थे। तो अब हम लोग करते क्या हैं, देखिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, यहां देखिए x इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए इनटू कितना b। ठीक, यही हम लोगों को मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डेट ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डेट ए। ठीक है, ये टर्म। अब यहां से देखिए हमारे पास दो केस से राइज होगी। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि केस फर्स्ट पहला कि इफ डेट ए नॉट इक्वल टू 0, यदि ये जो डेट ए है ये नॉट इक्वल टू 0 है, then system is consistent, then system is consistent, then system is consistent and it has यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक बेटा, केस फर्स्ट क्या है, अगर ये डेट ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इन दिस केस सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में संगत होता है, एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसके पास जो होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। दूसरा केस, केस सेकंड क्या है, यहां देखते हैं, केस सेकेंड है। ठीक है, केस सेकेंड में यदि आपका ये डेट इक्वल टू 0 हो गया, इफ ये सपोज करिए डेट इक्वल टू 0 हो गया, अगर बेटा ये डेट इक्वल टू 0 हो गया तो इन दिस केस फिर हम लोग अब इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। ठीक, इसको चेक करेंगे, मींस यहां दो पार्ट लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड लिखते हैं, यहां पे डेट ए इक्वल टू अगर 0 मिल गया केस सेकेंड में, ठीक है, तो अगर डेट ए इक्वल टू 0 मिल गया तो यहां से हमारे पास दो पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया मीन्स ये वाला, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इन दिस केस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वह क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब इसके पास कोई सलूशन नहीं है, मीन्स नो सलूशन। ठीक है, इसके पास कोई सलूशन नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये जो निकाला गया ये इक्वल टू 0 आ गया, तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि ये अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो ये दो तरीके की हो सकते हैं। क्या हो सकता है, पहला ऐसा भी हो सकता है ये कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट, ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि ये इनकंसिस्टेंट हो, मतलब दोनों वैल्यू को रखेगा। ठीक है, अब कंसिस्टेंट मीन्स ये संगत होगा, ठीक है, और ये असंगत होगा। तो जब ये असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट के कंडीशन में आपको हमेशा क्या मिलेगा बेटा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या दिया, नो सॉल्यूशन। बट अगर ये कंसिस्टेंट हुआ तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिल जाता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
मेनी सोल्यूशन। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। वहां से x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, a इनवर्स b आएगा। अब a इनवर्स b में a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डेट a इंटू b। अब यहां से सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डेट a निकालना है। तो डेट a निकालने के लिए डेट a की वैल्यू जब आएगी, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो जान जाइए वह आपको सोल्यूशन देगा, मीन्स एक यूनिक सोल्यूशन देगा। तब आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि डेट a इक्वल टू 0 आ गया तब हम लोग इस वैल्यू को चेक करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, इसको निकालेंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, मीन्स ये डेट a तो 0 है, ये 0 है, ऊपर नहीं 0 है तो वैल्यू इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इक्वल टू 0 आ जाता है और डेट a 0 है ही, तो इन दिस केस दोनों कंडीशन बन सकते हैं, वह कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक, अगर इनकंसिस्टेंट बना तो नो सोल्यूशन देगा और कंसिस्टेंट बना तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देगा। ये हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक बेटा, तो इतना नोट करिए, फिर इस पे हम आपको एक एग्जांपल करवा रहे हैं। ठीक, तो देखिए बेटा, एक हम एग्जांपल लिए हैं, सॉल्विंग ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल्स का लिए हैं। कितने वेरिएबल्स का, ये 2 वेरिएबल्स का है बेटा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके पहले हम लोग क्लास 10 में क्या करते थे, इसको बाई कैंसिलेशन लॉ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन सब मेथड से सॉल्व करते थे। बट यहाँ हमको सॉल्व करना है बाई मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, ax बराबर b के फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बेटा, a की वैल्यू निकालेंगे। a इक्वल टू आपको बताया गया था जो भी वेरिएबल्स होंगे उसके कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ y का कोफिशिएंट 2, यहाँ 2 3, ये मिला। x क्या होगा, x आपके पास होगा x एंड y जो वेरिएबल्स हैं वो। ठीक है, और जो b होगा, b हमारे पास ये इक्वल वाले टर्म होते हैं। इतनी बात हम लोग जान ही रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका डेट a निकालेंगे। तो डेट a देखिए कितना आता है, डेट a आएगा 1 2 2 3। ठीक है, यहाँ डेट a इक्वल टू ये कितना मिला, 3 माइनस 4। ठीक, तो डेट a इक्वल टू -1 मीन्स नॉट इक्वल टू 0 आया, मीन्स यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, केस फर्स्ट के रूप में आया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, हम लोग बहुत पहले से एडजॉइंट पढ़ते आ रहे हैं 2 क्रॉस 2 के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बताया गया था, इनको आपस में चेंज कर देते हैं, इनको आपस में बदल दीजिए, तो 3 और यहाँ पे 1, मीन्स जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं उसको चेंज कर देते हैं और जो नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं इनमें साइन को बदल देते हैं, मीन्स ये -2 ये -2, प्लस रहेंगे तो माइनस, माइनस रहेंगे तो प्लस। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए तो मिल गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड था, एक इक्वेशन मिला था x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये था। अब इस इक्वेशन से देखिए ये x क्या है, x अभी वैसे ही रहने दीजिए, ए इनवर्स मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए इंटू बी, ये टर्म। ठीक है, तो अब यहां से देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, यहां से x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये वैल्यू है 3 -2 -2 1। ठीक है, डेट ए ये कितना है, -1 है, यहाँ मिला ही है, इंटू बी, बी कितना है, बी हमारे पास 2 और 3 है। सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दें, तो ये x इक्वल टू, ये माइनस बाहर ही रहेगा। ठीक है, ये नेगेटिव टर्म बाहर रहेगा, ये सपोज करिए -1 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो -6। ठीक है, ये 3 दूनी 6, ये 2 3 6, ये -6, ये कितना होगा 2 दूनी 4 -4, और ये कितना आ गया
3। ठीक, तो ये कितना मिला, ये आपको x की वैल्यू मिल गई, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, ये माइनस साइन है, माइनस को बाहर रखिए, -1। ठीक है, हमको कितना मिल गया बेटा, यहाँ पे 6, ये 0 मिल गया, और ये कितना मिल गया, -1 मिल गया। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, अब आगे देख लो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x और y, इस x की वैल्यू को पुट कर दो, इसके बाद यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया। इक्वेट कर दीजिए, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो अब देखिए, अब अगर आपको देखना है कि हमारा जो आंसर आया वह सही है कि गलत है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, x बराबर 0 इसमें रखो, y बराबर 1, तो देखिए ये 0 + 2 कितना 2, या इसमें रख दो, x बराबर 0 तो पूरा टर्म 0, y बराबर 1 तो 3 की इक्वल आया। मीन्स हमारा ये जो सोल्यूशन है ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, यही है लगाने का तरीका, चाहे ये 3 वेरिएबल्स का होगा चाहे 2 वेरिएबल्स का होगा, हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग इसके बाद के वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।